हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे द हिंदू के एडिटोरियल का एक पोर्शन और सीखेंगे इसको हिंदी में ट्रांसलेट करना। सो लेट्स स्टार्ट। सेलेक्टिव इंडिसीजन। इंडिसीजन का मतलब होता है दुविधा या असमंजस, मतलब कि कोई डिसीजन नहीं ले पाना। और सेलेक्टिव इंडिसीजन कहने का मतलब है कि किन्हीं खास मैटर्स पर डिसीजन नहीं ले पाना। आगे है द लेटेस्ट जीएसटी काउंसिल मीटिंग्स आउटकम्स सिग्नल अ कैप्रिशियस अप्रोच। लेटेस्ट का मतलब होता है हाल का या नया, और आउटकम का मतलब होता है नतीजा। यहाँ पे है उसकी प्लूरल फॉर्म आउटकम्स। यहाँ पे है अपॉस्ट्रोफी एस, यानी कि जीएसटी काउंसिल मीटिंग के आउटकम्स की बात हो रही है। सिग्नल का मतलब होता है संकेत करना, इशारा करना, और कैप्रिशियस का मतलब होता है मनमौजी। अप्रोच मतलब कि कुछ करने का तरीका, पद्धति। यहाँ पे मेन सब्जेक्ट है मीटिंग्स आउटकम्स, सिग्नल है इसका मेन वर्ब, और ये लिखा गया है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। और मतलब हो गया हाल ही के जीएसटी काउंसिल मीटिंग के नतीजे एक मनमौजी तरीके की तरफ इशारा करते हैं। मतलब कि इन नतीजों से पता चलता है कि जो भी ये डिसीजन लिए जा रहे हैं, जो भी काम किए जा रहे हैं जीएसटी काउंसिल के द्वारा, वो मनमौजी तरीके से किए जा रहे हैं, बिना किसी रीजनिंग के किए जा रहे हैं। आगे है वेल इनटू 8th ईयर ऑफ इंडियाज रिवैम्प्ड इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम। यहाँ पे वेल इनटू कहने का मतलब है अच्छे से एस्टेब्लिश्ड या अच्छे से स्थापित कह सकते हैं, बरकरार भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे रेजिम का मतलब है व्यवस्था, यानी कि इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था, और रिवैम्प्ड इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था यानी कि सुधार किया हुआ। रिवैम्प का मतलब होता है सुधार करना, तो सुधार किए हुए इनडायरेक्ट टैक्स व्यवस्था की बात हो रही है यहाँ पे। और इस इनडायरेक्ट टैक्स रेजिम के लिए ही यहाँ पे लिखा हुआ है वेल इनटू 8th ईयर, मतलब कि 8 साल यूं ही नहीं हो गए हैं, ये अच्छे से व्यवस्थित हो गया है, 8 सालों में बरकरार है। द एपेक्स बॉडी गवर्निंग द सिस्टम, मतलब कि ये टैक्सिंग वाले सिस्टम को गवर्न करने वाला, लीड करने वाला एपेक्स बॉडी, यानी कि ये जीएसटी काउंसिल की बात कर रहे हैं। मेट लास्ट सैटरडे, यानी कि ये लोग लास्ट सैटरडे को मिले। मीट का पास्ट फॉर्म होता है मेट। एंड अनवील्ड अ फ्लरी ऑफ डिसीजंस। अनवील का मतलब होता है किसी चीज पर से पर्दा उठाना, मतलब सबके सामने लाना। डिसीजन का मतलब होता है निर्णय, और फ्लरी का मतलब होता है किसी चीज का बहुत ज्यादा अमाउंट में होना, जैसे झोंका कह सकते हैं। तो फ्लरी ऑफ डिसीजंस यानी कि कई सारे डिसीजंस उन्होंने एक साथ अनवील किए, मतलब कि सबके सामने लाए एक साथ बहुत सारे डिसीजंस। इंक्लूडिंग, इंक्लूडिंग एक प्रपोजिशन है जिसका मतलब है जिसमें शामिल है। Some rate changes and clarifications. Clarification का मतलब होता है सफाई या स्पष्टीकरण, मतलब कि जो इनने बहुत सारे डिसीजंस एक साथ सामने लाए उसमें शामिल है कुछ रेट्स में बदलाव और कुछ क्लैरिफिकेशंस। That were punctuated by some broader issues it chose to kick down the road. यहाँ पे इशू का मतलब है मुद्दा या प्रॉब्लम, और ब्रॉडर इश्यूज कहने का मतलब है और बड़ी समस्याएं और बड़ी प्रॉब्लम्स। पंक्चुएट का मतलब होता है बार बार इंटरप्ट करना, रुकावट पैदा करना। यहाँ पे दैट लिखा गया है इन डिसीजंस के लिए, मतलब कि जब उनने बहुत सारे ऐसे डिसीजंस दिए तो उसमें बीच बीच में कुछ ब्रॉडर इश्यूज भी आए। इट चोज टू किक डाउन द रोड। यहाँ पे इट लिखा गया है इस एपेक्स बॉडी के लिए, जीएसटी काउंसिल के लिए। चूज का मतलब होता है चुनना, और यहाँ पे उसकी पास्ट फॉर्म लिखी गई है चोज। और ये जो एक्सप्रेशन है किक डाउन द रोड, इसका मतलब होता है किसी चीज को टालना। तो यहाँ पे राइटर ये कहना चाह रहे हैं कि सैटरडे को वो जीएसटी काउंसिल के लोग जो मिले और बहुत सारे एक साथ डिसीजंस उनने अनवील किए, सबके सामने लाए, उसमें रेट चेंजेस और क्लैरिफिकेशंस भी इंक्लूडेड थे, और बीच बीच में कुछ बड़े मुद्दे भी आए, बड़ी समस्याओं की भी बात हुई। पंक्चुएटेड मतलब कि बीच बीच में उनकी भी बातें हुई, जिसको इस जीएसटी काउंसिल ने, इस एपेक्स बॉडी ने आगे के लिए टाल देना चुना। मतलब कि बजाय इसके कि वो अभी उन चीजों पर डिस्कशन करते, उनने उसे पोस्टपोन कर दिया, डिले कर दिया। दैट द गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, जीएसटी काउंसिल, विद द सेंटर एंड स्टेट्स ऑन बोर्ड। ऑन बोर्ड मतलब कि किसी एक्टिविटी में एक साथ होना, यानी कि जीएसटी काउंसिल और उनके साथ साथ सेंटर और स्टेट्स हैड टू वेट फॉर इट्स 55th गैदरिंग। गैदरिंग का मतलब मीटिंग, वेट का मतलब इंतजार करना, और हैड टू जब एक्सप्रेशन आता है मतलब कि करना पड़ा। तो फिगर आउट, फिगर आउट का मतलब होता है पता लगाना, हिसाब लगाना।
यहाँ तक मतलब हो गया ये कि जीएसटी काउंसिल और साथ ही साथ सेंटर और स्टेट्स को हिसाब लगाने के लिए, पता लगाने के लिए अपने 15th गैदरिंग या मीटिंग का वेट करना पड़ा। अब किस चीज का हिसाब लगाने के लिए? दैट इट नीडेड टू क्लेरिफाई दैट, इट यहाँ पे लिखा गया है जीएसटी काउंसिल के लिए। क्लेरिफाई मतलब स्पष्ट करना, कि इसे स्पष्ट करने की जरूरत है दैट पेपर एंड रेजिन्स सप्लाइड बाय फार्मर्स। पेपर यानी कि ये काली मिर्च की बात हो रही है, रेजिन्स यानी किशमिश, कि फार्मर्स द्वारा सप्लाई किए जाने वाले रेजिन्स, पेपर, गिफ्ट वाउचर्स एंड पेनाल्टीज, पेनाल्टी का मतलब फाइन, लेविड ऑन बोरोवर्स, बोरोवर मतलब उधार लेने वाले, बाय बैंक्स एंड नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज, यानी कि बैंक और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज द्वारा उधार लेने वाले लोगों पे जो पेनाल्टीज लगाई जाती हैं आर नॉट टैक्सेबल, जिन चीजों पे टैक्स लगता है उसे टैक्सेबल कहते हैं। इज इंस्ट्रक्टिव, इंस्ट्रक्टिव का मतलब होता है सीख देने वाला, लेसन देने वाला। तो यहाँ पे जो इज है वो इस दैट के बाद कंटिन्यूएशन में है। ये जो बीच में बातें बताई गई हैं कि ये पेपर और रेजिन्स जो कि फार्मर्स द्वारा सप्लाई किए जाते हैं, इसके अलावा गिफ्ट वाउचर्स और पेनाल्टी जो कि उधार लेने वालों पे बैंक्स और नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज के द्वारा लगाई जाती हैं, ये सारी चीजें टैक्सेबल नहीं है। इस चीज को फिगर आउट करने में जीएसटी काउंसिल को 15th गैदरिंग का इंतजार करना पड़ा, मतलब कि इतना समय लगा। ये जो बात है इसी के लिए यहाँ पे दैट लिखा गया है और इस बात को ही इंस्ट्रक्टिव कहा जा रहा है। मतलब कि राइटर यहाँ पे ये अपना ओपिनियन दे रहे हैं कि ये इतना समय जो लगा ये एक तरह का इंसाइट देने वाला है कि ये किस तरीके से काम चल रहा है जीएसटी काउंसिल के अंतर्गत। आगे है सिमिलरली, सिमिलरली एक एडवर्ब होता है, इसका मतलब होता है इसी तरह से। द स्विच टू अ 3-tiered लेवी फॉर समथिंग एज बनाल एज पॉपकॉर्न। यहाँ पे स्विच का मतलब है चेंज या बदलाव, लेवी का मतलब टैक्स, 3-tiered लेवी कहने का मतलब है 3 तरह का टैक्स, बनाल का मतलब होता है मामूली, साधारण, मतलब हो गया इसी तरह से पॉपकॉर्न जैसी मामूली चीज के लिए 3-tiered लेवी का बदलाव। Despite the rationale of taxing sweetened varieties more in the name of health. Despite का मतलब होता है के बावजूद, rational का मतलब यहाँ पे तर्क या रीजनिंग कह सकते हैं, sweetened मतलब कि मीठा किया हुआ, कोई भी स्नैक्स sweetened है मतलब कि मीठा किया हुआ है। एक्चुअली ये पॉपकॉर्न पे जो टैक्स लगाए गए हैं नए तरीके के, तो उसमें जो एक स्वीटेंड वैरायटी है उस पे ज्यादा टैक्स लगाए हुए हैं, उसी का जिक्र यहाँ पे किया जा रहा है। इन द नेम ऑफ हेल्थ मतलब कि हेल्थ के नाम पे, स्वास्थ्य के नाम पे। अब यहाँ पे पॉपकॉर्न के बाद ये जो बात लिखी गई है डिस्पाइट से लेके हेल्थ तक, वो एक यहाँ पे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी गई, जिसका मतलब हो गया हेल्थ के नाम पे स्वीटेंड वैरायटीज को ज्यादा टैक्स लगाने के तर्क के बावजूद आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इज वरिंग। वरिंग का मतलब है चिंतनीय, चिंताजनक। आफ्टर ऑल दीज ईयर्स इतने सालों के बाद। मेन क्लॉज फिर यहाँ पॉपकॉर्न के बाद आफ्टर से शुरू हो रहा है, यानी कि ये जो पॉपकॉर्न जैसी मामूली सी चीज पे 3-tiered लेवी लगाई गई है, ये इतने सालों के बाद चिंताजनक है। फिर से यहाँ पे राइटर अपना डिसअपॉइंटमेंट शो कर रहे हैं, जैसे कि उनने ऊपर में लिखा था कि इनको इतना टाइम लग गया क्लियर करने में कि कौन सी चीजें टैक्सेबल नहीं है। वो एक इंसाइट देने वाला है, लेसन देने वाला है, मतलब ये चीजें समझ। और इसी तरह से पॉपकॉर्न जैसी मामूली चीज पे 3-tiered लेवी लगाना ये भी वरीइंग है, चिंताजनक है। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह से नई चीजें सीखने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।